दोस्तों आज तक हमने सिर्फ यही सुना है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है, लेकिन क्या आपको पता है कि हम इसी प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं गुड प्लास्टिक से, जिसको आप चाहो तो खा भी सकते हो। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा एनिमल भी है जो दूध और अंडे एक साथ दे सकती है? और क्या होगा अगर दुनिया में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल गया तो? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बॉनी। तो आज की वीडियो में हम ऐसे ही फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जिसे सुनकर आप कहेंगे तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों क्या होगा अगर सड़क पर चलते हुए लोग, ऑफिस पर बैठे आपके दोस्त, खेतों पर काम करते हुए किसान, आप में हम सब अगर एक ज़ॉम्बी बन गए तो? साल 2030 तक एक ऐसा ही खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस दुनिया में फैल सकता है जो देखते ही देखते एक पूरी कंट्री की पॉपुलेशन को खत्म कर सकती है। ये मजाक बिल्कुल नहीं है। और इस खतरनाक वायरस को जिंदा करने में जिसका सबसे बड़ा क्रेडिट जिसको जाता है वो हम इंसान है। और ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये बात कह रहा है सालों से इस वायरस पर रिसर्च कर रहे रशियन साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट जिन मिशेल क्लेवरी का। और कोरोना से भी 50 गुना ज्यादा खतरनाक ये वायरस 50,000 सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था। इस वायरस को सबसे पहले रशिया के एक बर्फीले झील में पाया गया था। उस टाइम पर यह वायरस पिछले 50,000 सालों से बर्फ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन हम इंसानों की देन से बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से रशिया और साइबेरिया के आसपास की बर्फीली चट्टान पिघल रही है, जिससे ये वायरस बाहर आके जिंदा हो रही है। साइंटिस्ट के हिसाब से अगर ये वायरस एक बार पूरी तरह से जिंदा होके एक बार इंसानों में फैलने लगा तो ये हम इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। हम इंसानों की बढ़ती लालच की वजह हो रही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक और डेडली महामारी दुनिया के सामने दस्तक दे सकती है। अगर हम इंसान अभी भी इस समस्या को सीरियसली ना ले तो इसका रिजल्ट पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। नंबर 2, दोस्तों आपने कॉटन, सिल्क, वूल और लिनेन जैसी ही चीजों से साड़ी बनते हमेशा देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज से भी साड़ी बन सकती है? ये है जलकुंभी, जो कि एक फ्लोटिंग aquatic प्लांट है। आपने कभी न कभी इसको नदियों और तालाबों में देखा होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता कि इस प्लांट को टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि ये नदियों और तालाबों के ऊपर तैरते हुए सनलाइट को ब्लॉक करके रिवर्स और लेक्स के एक्वाटिक इकोसिस्टम को हार्म करता है। क्योंकि एक्वाटिक लाइफ केवल तभी जीवित रह सकती है जब पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर हो, लेकिन जलकुंभी की प्रेजेंस में ये घटकर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाती है। लेकिन झारखंड के एक एनवायरमेंटल इंजीनियर गौरव आनंद ने नेचर की इस ओपोनेंट को अपॉर्चुनिटी में बदल के इससे बनाई ब्यूटीफुल फ्यूजन साड़ी। इसे फ्यूजन साड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 25% वाटर हाइसिंथ और 75% कॉटन का फ्यूजन है। सबसे पहले इन जलकुंभियों को काट के इसे 1 वीक तक सनलाइट में अच्छे से ड्राई किया जाता है। फिर इससे फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिससे बनते हैं धागे, और फिर इन धागों को कलर करके बुनाई करके तैयार किया जाता है इन ब्यूटीफुल साड़ीज को। इन साड़ीज को रेडी करने में लगभग 2 से 3 दिन तक का टाइम लगता है। इन्होंने इन साड़ीज की कीमत 2000 से 3500 तक रखा है ताकि मिडिल क्लास लोग भी इस इको फ्रेंडली साड़ी को अफोर्ड कर पाए। और इससे सिर्फ साड़ी से नहीं, लैम्प शेड्स, पेपर्स, नोटबुक्स और मैट भी बनाए जाते हैं, जिससे वेस्ट बंगाल की शांतिपुर विलेज की 450 प्लस वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट मिलने के साथ साथ वहाँ की रिवर्स भी क्लीन होती है। नंबर 3, दोस्तों बचपन से ये सुनते आए हैं कि मुर्गी बतख अंडे देती है और गाय, भेड़, बकरी दूध देती है, लेकिन कभी आपने ये सुना है कि एक ही एनिमल दूध और अंडे देती है? और वो कमाल का जानवर है प्लेटिपस। इन अजीब क्रिएचर्स की चोंच बतख की तरह होती है और इनके पैर जहरीले होते हैं, और अंडे देने में सक्षम ये 2 मैमल्स में से एक है। बाकी मैमल्स की तरह ये अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती है, बल्कि दूध को पेट में स्टोर करके पसीने के रूप में बाहर निकालकर अपने बच्चों को फीडिंग कराती है। ऑस्ट्रेलिया की साइंटिस्ट ने 2010 में ये पता किया कि इनके दूध में एक शक्तिशाली प्रोटीन होता है जो सुपर बग से लड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन फिर से हम इंसानों की वजह से ये कमाल का जानवर आज खतरे में है, जिसका सबसे बड़ा कारण है इलीगल फिशिंग नेट। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लाख प्लेटिपस ही बचे हैं। नंबर 4, दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो सिर्फ आपकी या फिर मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी हार्मफुल प्लास्टिक को काई यानी कि एल्गी से रिप्लेस किया जा सकता है? इंडिया की कोस्टलाइन अराउंड 7517 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए समुद्र में उगने वाली एल्गी या फिर सीवीड की फार्मिंग बहुत ही आसान हो जाती है। जब इन सीवीड को सुखाकर लैब में हीट करके एक कमाल की प्रोसेस से गुजरने के बाद एक क्लियर फ्लूइड तैयार किया जाता है, तब इसी को ही हम गुड प्लास्टिक कहते हैं। गुड इसीलिए क्योंकि इसे हम खा भी सकते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल है। ये गुड प्लास्टिक लैंड में 4 महीने और वाटर में तो सिर्फ 4 घंटों में डिसॉल्व हो जाती है।
प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए कितना बड़ा डेंजर है ये आइडिया लगभग आप सभी को है। तो ऐसे में एक हार्मफुल प्लास्टिक को एक गुड प्लास्टिक से रिप्लेस करना अपने आप में ही एक रिवोल्यूशनरी आइडिया है। और इस गुड प्लास्टिक की खोज की है एक इंडियन कंपनी जीरो सर्कल ने। गूगल की एम्प्लॉयड है जो कि नेहा जैन द्वारा स्टैब्लिश की गई जीरो सर्कल ने टॉम फोर्ड प्लास्टिक इन्वेंशन प्राइज में सेकंड प्राइज जीता है। और जीरो सर्कल ये प्राइज जीतने वाली इंडिया और एशिया की एकमात्र कंपनी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। नंबर 5, दोस्तों आपने बर्गर्स तो बहुत खाए होंगे, तो बर्गर की टेस्ट को इनहेंस करता है बर्गर में डाले जाने वाला ये पैटी। ऐसा इसको खाने वालों का कहना है। तो इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग मीट से वेजिस से बनाया जाता है, लेकिन कैसा होगा अगर इस पैटी को हम मच्छरों से बनाए तो? ये बात सुनने में कितनी ही वियर्ड क्यों ना लगे, लेकिन ईस्ट अफ्रीका के आदिवासी लोग मच्छरों को पकड़ पकड़ कर उनकी टिकिया तल तल के खा रहे हैं। और इस लाजवाब डिश का नाम है कुंगा केक या फिर कुंगू। हर साल अफ्रीका के लेक मालावी के ऊपर से ये टाइनी हार्मलेस लेक फ्लाइज विशाल झुंड में आते हैं। इन्हें कहा जाता है चाओबोरस एडुलिस। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इस डिश में अंडे से ज्यादा प्रोटीन होता है। नंबर 6, दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की हर एक मिसलीडिंग प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ रुपए की जुर्माना देने की वार्निंग दी है। लेकिन बाबा रामदेव ने ऐसा किया क्या है? तो चलिए जानते हैं कि ऐसा हुआ क्या। दोस्तों लगभग 900 प्रोडक्ट्स बनाने वाली पतंजलि कई बार मिस ब्रांडिंग के लिए तो कई बार क्वालिटी फेलियर के लिए कोर्ट द्वारा फाइन लगाया गया है। पतंजलि के 82 में से 32 प्रोडक्ट सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए थे। साल 2016 में पतंजलि की गाय की शुद्ध देसी घी कहलाने वाला घी भी फूड सेफ्टी टेस्ट में फेल हो गया था। पतंजलि का टूथपेस्ट दंत कांति मंजन जो कि ग्रीन डॉट से वेजिटेरियन मार्क्ड है, उसमें कटल फिश बोन से ऑब्टेन किया गया एक प्रोडक्ट यूज किया जाता है। शुद्ध हनी में शुगर सिरप की मिलावट, सरसों का तेल, आटा नूडल्स जैसी कई और प्रोडक्ट्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। और सिर्फ यही नहीं, कोरोना पीरियड में पतंजलि द्वारा ये दावा किया गया था कि उन्होंने कोरोना को खत्म करने वाली कोरोनिल किट बना लिया है, जिस पर IMA ने मिस ब्रांडिंग का आरोप लगाया था। और इसी दौरान बाबा रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस भी कहा था, जिससे एलोपैथी और आयुर्वेद को लेकर काफी बहस भी हुई थी। कुछ दिन पहले ही बाबा रामदेव ने फिर से ये कहा है कि एलोपैथी लोगों में गलत फहमियां फैलाती है। फिर IMA ने जब सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट कंप्लेन की, तब सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को मिस एडवर्टाइजमेंट के लिए हर एक प्रोडक्ट पर 1-1 करोड़ रुपए की फाइन भरने की चेतावनी दे दी। नंबर 7, दोस्तों मेक्सिको में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहली बार मेक्सिको ने पूरी दुनिया के सामने रखा एलियंस की बॉडी। अभी आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये रियल है या फिर फेक है। अभी स्क्रीन पर आप जिस बॉडी को देख रहे हो, इसे मेक्सिको के सरकार ने खुद इसे पूरी दुनिया के सामने रखा। इन्होंने ये कहा कि इन बॉडीज को 2017 में पेरू से खोजा गया था। मेक्सिको के मेक्सिको नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी यानी कि UNAM, इन्होंने इसका कार्बन डेटिंग किया तो ये पता चला कि ये बॉडीज 1000 साल पुराना है। और इन्होंने ये क्लेम किया है कि ये धरती की कोई स्पीसीज नहीं है, बल्कि ये दूसरी दुनिया की हड्डी है। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि इसे पत्थर से बनाया गया है, और ध्यान से देखने पर आपको लगेगा भी कि ये पत्थर से बना हुआ है। मेक्सिको का गवर्नमेंट ये कह तो रही है कि पूरी दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आके इसको एग्जामिन कर सकता है, लेकिन अभी तक इन्होंने इसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर नहीं किया। वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन नासा का ये कहना है कि हमने इसे अभी तक ऑनलाइन ही देखा है। अगर मेक्सिको की सरकार एक्चुअल में ये चाहती है कि इसका जांच हो और पता चले कि ये आखिर है क्या, तो या तो वो हमें हैंड ओवर करे या फिर इसकी जांच के लिए हमें अलाउ करे। लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट बस बोल रही है कि करो करो, लेकिन वो करने दे नहीं रही है। और इसी वजह से बहुत से लोग इसे सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट समझ रही है, बस अटेंशन पाने के लिए। नंबर 8, दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन दुनिया के एक कोने में किसी ने एक टाइम पर एक ऐसा कार इन्वेंट किया था जो पेट्रोल या डीजल की जगह पानी से चलता था। ये है 4 लीटर पानी से 180 किलोमीटर चलने वाली कार। मजे की बात तो ये है कि इस कार में से हार्मफुल गैसेस की जगह ऑक्सीजन निकलती थी। और इस कमाल की कार को साल 1996 में स्टैनली मेयर ने इन्वेंट किया था, जिसकी बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने एक ऐसा मशीन बनाया था जो पानी को तोड़ सकती है। कहने का मतलब ये है कि पानी जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर तैयार होती है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अलग कर सकती थी ये मशीन। फिर हाइड्रोजन इंजन को पावर प्रोवाइड करता था, जिससे उनकी ये कार चलती थी। मेयर की इस अनाउंसमेंट ने लोगों के अंदर बहुत एक्साइटमेंट तो पैदा की, लेकिन उनके इस इन्वेंशन को उस हिसाब से उतना रिएक्शन नहीं मिल रहा था। फिर 21 मार्च साल 1998 में स्टैनली और उनके भाई द फॉरेन बेल्जियन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए एक रेस्टोरेंट पर पहुंचे, जहां उनको कैनबेरी जूस सर्व किया गया। लेकिन जूस का एक सिप लेते ही उनका चेहरा फीका पड़ने लगा और स्टैनली उल्टी करने लगे।
और फिर वो जमीन पर गिर जाते हैं और देखते ही देखते उनकी मौत हो जाती है। इस घटना के बाद उनकी गैराज को किसी ने तोड़ दिया था और उस कार को भी किसी ने चोरी कर लिया था और फिर दोबारा उस कार को कभी भी किसी ने नहीं देखा। स्टैनली की मौत से पहले उन्होंने कई बार ये कहा था कि बहुत सी ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ी कई बड़े लोग ये नहीं चाहते हैं कि उनकी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो दुनिया से फ्यूल की कमी खत्म हो जाती और सारी ऑयल कंपनीज बंद हो जाती। इसीलिए कई लोग ये मानते हैं कि उनकी मौत का जिम्मेदार इसी बड़े बड़े ऑयल कंपनीज के लोग हैं। वैसे इस बारे में आपका क्या मानना है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको नई नई चीज़ों को जानने में इंटरेस्ट है तो अननोन बातें को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हमेशा ऑल पर रखिए। आज का वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करके आपकी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर